Hello, bachcho. Let's see the question. A 50-ton circular coil has a radius of 3 centimeter. It is kept in magnetic field acting normally to the area of the coil. Coil पे normally act कर रहा है. The magnetic field be increased from 0.10 Tesla to 0.35 Tesla in 2 milliseconds. The average induced EMF in the coil is option A 1.77 volt, option B 17.7 volt, option C 177 volt, and option D 0.177 volt. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is with Faraday's law. According to Faraday's law, beta what? The E induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux through the coil. है ना? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके इक्वल है. तो अगर हम ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए एक्सप्रेशन लिखें तो दिस बिकम्स डी फाई ओवर या डी फाई वी ओवर डी टी विद एन. ओके, ये हम इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे थे और नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और जो फाइव बी होता है फाइव बी इज गिवन बाई बी ए कॉस थीटा एट दिस मोमेंट. उस मोमेंट पे जिस टाइम पर आप फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो, वो किस मोमेंट की बात कर रहा है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एरिया पर नॉर्मली है. तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा हमारा? 0 डिग्री हो जाएगा. तो वी कैन कैलकुलेट द इनिशियल फ्लक्स. इनिशियल फ्लक्स कितना था? फ्लक्स है ना, इनिशियल फ्लक्स हमारा हो जाएगा फाई इनिशियल इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा v1. एरिया दोनों ही केस में सेम है ए, और कॉस कितना हो जाएगा? 0 डिग्री. तो ये हमारा हो जाएगा v1 a. अच्छा, v1 a क्या हो जाएगा? ए हमारा है सर्कुलर कॉइल है तो इट बिकम्स पाई आर स्क्वायर, है ना. तो फाइनल फ्लक्स भी हम पता कर सकते हैं. फाइनल फ्लक्स थ्रू द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स की ही बात हो रही है ना. तो फाइनल फ्लक्स हो जाएगा फाइव फाइनल इज इक्वल्स टू b2a. एरिया अभी भी क्या है? कॉस, क्योंकि वो रोटेट नहीं कर रही कॉइल. ए मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फाइव फाइनल इज इक्वल हो जाएगा b2, और एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. तो अगर हम देखें तो डी फाइव हमारा क्या आ जाएगा? डी फाइव विल बी फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल. तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो ये बचेगा हमारा v2 माइनस b1 पाई आर स्क्वायर. तो अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालें, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये हमारा हो जाएगा E इज इक्वल्स टू एन, है ना. और ये हो जाएगा फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल, बोले तो b2 माइनस b1. ये डी फाइव हो गया हमारा, और यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम कितना लिया उसने? dt. तो हमें सारी चीजें उसने गिवन है. हमें n गिवन है. कितना गिवन है हमारा? n इज इक्वल्स टू 50 टन. b2 हमें गिवन है. b2 हमारा कितना हो जाता है? 0.35 टेस्ला. b1 हमें गिवन है, ये कितना हो जाता है? 0.10 था. हमें गिवन है पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है. रेडियस गिवन है कितना? 3 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻²मीटर. और टाइम हमें गिवन है कितना? 2 मिली सेकेंड. दैट मीन्स 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड. तो अगर हम सभी वैल्यूज पुट करें तो एन की वैल्यू कितनी है? 50. विद इन ब्रैकेट b2 कितना होगा? 0.35. ये हो गया माइनस 0.10 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 इंटू आर स्क्वायर वॉट 3 इंटू 10⁻²² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम हमारा कितना है? 2 इंटू 10⁻³ यहाँ से 25 टाइम्स चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 25 इंटू, ये हमारा मल्टीप्लाई होके आ जाएगा कितना? ये माइनस होगा तो हो जाएगा 0.25. दिस बिकम 0.25. आफ्टर दैट इट इज 3.14 एंड 9. 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा यहाँ, डिवाइडेड बाई 2 इंटू -3. तो मल्टीप्लाई अगर करें इन सबका, ऊपर जो क्वांटिटीज है उनका, तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 176.62 इंटू 10⁻⁻4. ये ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा 3. तो ये माइनस बचेगा तो एक पॉइंट इधर किसका देते हैं तो ये हो जाएगा 17.3.
17.66 of volt, or we can say 17.7 volt. So we match our option. 17.7 B option is correct. So the correct option is B. I hope you have understood it well. Best of luck.